अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके इन्वर्टर की स्क्रीन पर बीपी लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब क्या है, इस फॉल्ट का सलूशन क्या है, क्या आपको इन्वर्टर सर्विस सेंटर लेकर जाना चाहिए या नहीं, या इसको आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। अगर खुद ही ठीक कर सकते हैं तो इसके क्या तरीके हैं, कौन कौन सी चीजें आपने चेक करनी है जिससे आप इस फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम बीपी का मतलब जानते हैं। बीपी का मतलब है बाईपोलर। अगर आपकी बैटरी इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड नहीं है तो फौरन ही बीपी लिखा हुआ आता है। इस चीज को आप अपना जो बैटरी वाला ब्रेकर है उसको डिस्कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं, फौरन ही स्क्रीन पर बीपी लिखा हुआ आ जाएगा। जब इन्वर्टर के बैटरी टर्मिनल्स के ऊपर चार्जेस की डिफरेंशिएशन खत्म हो जाती है, वहां पर दोनों पे सेम चार्जेस आ जाते हैं बैटरी ना कनेक्ट करने की वजह से, तो बाईपोलर की वार्निंग जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाती है। तो इस वार्निंग को खत्म करने का तरीका क्या है? इसमें सबसे जो पहला और बेसिक काम करना है वो आपने चेक करना है कि आपका बैटरी वाला ब्रेकर जो है वो डैमेज तो नहीं हो गया। कुछ लोग जो है बैटरी के साथ 32 एम्पेयर का या 63 एम्पेयर का ब्रेकर यूज करते हैं, एक छोटा सा। अक्सर देखा गया है कि वो ब्रेकर जल जाता है अगर आप हैवी लोड चलाते हैं। अगर आपका लोड छोटा मोटा है तो वो ब्रेकर काम देता रहता है आपको। अगर आपने हैवी लोड उसके ऊपर डाला तो वो ब्रेकर जो है खराब हो जाता है, या फिर उसके अंदर से जो टर्मिनल्स हैं वो लूज हो जाते हैं, वो स्पार्क कर जाते हैं। आप सबसे पहले इस ब्रेकर को जंपर करके चेक करें कि आपका ब्रेकर तो नहीं खराब। इसके बाद आपने बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं उनको चेक करना है, वो लूज तो नहीं है, अच्छे तरीके से टाइट हैं। तो अगर ये सारा कुछ ठीक है तो इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि या तो आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरियों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। बैटरी आपने साथ लगाई जरूर है लेकिन इन्वर्टर बैटरी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। और दूसरा मतलब इसका ये बनता है कि इन्वर्टर के अंदर एक फ्यूज होता है जो कि बैटरी फ्यूज होता है। वो बैटरी फ्यूज जब बर्न कर जाता है तो फिर ये फॉल्ट स्क्रीन पे आ जाता है। उस फ्यूज को अगर वो बर्न कर गया है तो उसको खुद से लगाने की कभी कोशिश न करें, क्योंकि जब भी वो फ्यूज जलता है तो अंदर आईजीबीटीज या कोई चॉपर वगैरह उसके शॉर्ट सर्किट होने की वजह से फ्यूज बर्न कर जाता है। तो जब आप फ्यूज को दोबारा अपने तौर पर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, इन्वर्टर जो है वो टोटल डैमेज हो जाएगा, तो फिर आपकी रिपेयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसलिए उस फ्यूज को कभी भी लगाने की कोशिश ना करें। अगर वो फ्यूज बर्न कर गया है, उस वजह से बाईपोलर फॉल्ट स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप अपने इन्वर्टर को खोलकर सर्विस सेंटर ले जाएं, वहां से इसको रिपेयर करवाएं। इसका जो बैटरी सेक्शन है उसको जब ठीक करवाएंगे तो फ्यूज भी लग जाएगा और इन्वर्टर में बाईपोलर का फॉल्ट भी खत्म हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये है कि अगर इन्वर्टर भी ठीक है, उसकी वजह से फॉल्ट नहीं आ रहा, उसका फ्यूज भी नहीं जला, तो फिर आपने क्या काम करना है? फिर आपका जो इन्वर्टर है वो सेंस नहीं कर पा रहा कि उसके साथ बैटरी अटैच भी है या नहीं, उसको पता ही नहीं लग रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपकी जो बैटरी है वो लो वोल्टेज पे चली गई है। अगर आपका 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो आपकी बैटरी जो है अगर 40 वोल्ट पे होगी तो वो डिटेक्ट करेगा। अदरवाइज आपकी अगर बैटरी 30 या 35 वोल्टेज के ऊपर है तो इन्वर्टर उसको कभी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उसकी चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी। जब चार्जिंग स्टार्ट नहीं होगी तो बीपी लिखा हुआ स्क्रीन पे आएगा। और इसी तरह से अगर आपका 3 किलोवाट का इन्वर्टर है तो वो जो बैटरी के वोल्टेज 20 वोल्ट तक बैटरी हो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर 20 वोल्ट से ज्यादा है, आपकी बैटरी 15-16 वोल्ट पे आ चुकी है, तो वो उसको डिटेक्ट कभी भी नहीं करेगा और स्क्रीन पर जो बीपी लिखा हुआ आ रहा है वो हटेगा नहीं जब तक आप उसके साथ कम से कम 20 वोल्ट की बैटरी अटैच नहीं करते। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आपने अगर बैटरी, या तो आप बैटरी चार्ज करवा के उसके साथ अटैच करें। अगर बैटरी चार्ज नहीं करवा सकते तो कोई अडाप्टर या कोई सप्लाई या कोई चार्जर जो कि आपके इन्वर्टर को पूरे वोल्टेज बैटरी के प्रोवाइड कर सके। अगर 24 वोल्ट वाला सिस्टम है तो 24 वोल्ट आपको या 20 वोल्ट कम से कम प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर 12 वोल्ट का सिस्टम है तो मिनिमम वोल्टेज आपको 10 वोल्ट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास 48 वोल्ट वाला सिस्टम है तो आपको मिनिमम 40 वोल्ट प्रोवाइड लाजमी करना पड़ेंगे। अदरवाइज 48 वोल्ट की आप सप्लाई भी परचेज कर सकते हैं, वो भी उसके साथ एक दफा आपने लगानी है और चंद सेकंड के बाद हटा लेनी है। जैसे ही आप लगाएंगे चंद सेकंड में ही आपकी बैटरी के वोल्टेज पूरे हो जाएंगे और इन्वर्टर डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही इन्वर्टर डिटेक्ट करेगा उसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब चार्जिंग स्टार्ट होगी तो बैटरी के वोल्टेज ऑटोमेटिकली पूरे हो जाएंगे, तो आपको फिर वो सप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, उसको आप हटा दें। जब एक दफा चार्जिंग स्टार्ट हो गई तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो
बैटरियों को यूज करना शुरू कर देगा, चार्ज भी करेगा, डिस्चार्ज भी करेगा। अब आपने क्या करना है इसका सोल्यूशन कि दोबारा ये फॉल्ट ना आए। ये फॉल्ट क्यों आता है? जब आपने डिस्चार्जिंग बहुत ज्यादा लो रखी होती है या आप डीसी लोड चलाते हैं जिसकी वजह से बैटरियां जो हैं एक्सट्रीमली ड्रेन हो जाती हैं। खास तौर पे जो मेरे दोस्त 12 वोल्ट वाला सिस्टम यूज करते हैं उनकी बैटरी जब 6-7 वोल्ट के ऊपर आ जाती है डीसी लोड कनेक्ट करने की वजह से, तो इन्वर्टर डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो इसका आपने सोल्यूशन ये करना है, फौरी तौर पर डीसी लोड को हटा दें या फिर आप जो बैटरी की डिस्चार्जिंग सेटिंग है उसको थोड़ा सा ऊपर कर दें ताकि जल्दी कट ऑफ हो जाए और आपकी बैटरी एक्सट्रीमली लो वोल्टेज पे कभी भी ना जाए। ऐसा करने से आपके इन्वर्टर में बीपी का फॉल्ट दोबारा कभी नहीं आएगा।